हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितेश शर्मा है एंड वेलकम टू लक्ष्य कंप्यूटर क्लासेस। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो पता चला है कि डीएलएड का जो फॉर्म आपने फिल किया था उसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो मैंने आपको दिखाई दिया था। देन उसके बाद अभी फ़िलहाल उसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है और कब से एडमिशन स्टार्ट होगा मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए साइट पे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाइए कि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को खोल लेना है क्रोम खोलने के बाद हम लोगों को यहाँ पे किसी भी साइट पे आ जाना है, या फिर मैं आपको गूगल पे ले ही चलता हूँ। गूगल पे आकर के यहाँ पे DS हेल्पिंग फॉर एवर पे आप जा करके यहाँ पे आप क्लिक करते हो, जैसे ही वैसे ही एक साइट खुल के आता है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा सकते हो। DS हेल्पिंग फॉर एवर पे जा करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ दिया जाता है और यहाँ से आप किसी भी डीएलएड जो सरकारी डीएलएड है उसका आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका नाम आया है या नहीं आया है, मेरिट लिस्ट प्रोविजनल में आया है या फिर मेन में आया है। तो आप यहाँ से आने के बाद इस पे किसी पे भी ऑफिशियल साइट जो देखिए ये सेकंड वाला, पहले कॉलेज नेम फिर डिस्ट्रिक्ट एंड देन ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आकर के क्लिक करना है। तो चलिए मैं वैशाली ज़िला का एक है सोरहत्था, उसका मैं कर लेता हूँ। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका उसका साइट खुल के आएगा और साइट खुलने के बाद आपको ऊपर ही दिखेगा यहाँ पे जब आप बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होकर के कुछ इस तरीके का आएगा तो आप यहाँ से किसी का भी नाम खोज सकते हैं। चलिए मेरे पास एक लड़का है रितेश कुमार, पिता अजय मिश्रा, तो मैं उसको देखता हूँ। रितेश कुमार पिता अजय मिश्रा, यहाँ पे उसका मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो यहाँ से उसका एडमिशन हो सकता है। अब एडमिशन होगा कि नहीं तो देखिए, आपका ये सीरियल नंबर जो है, सीरियल नंबर आपका 150 यानी कि उसका जो कॉलेज का सीट होगा उसके हिसाब से, कॉलेज का अगर 200 सीट है तो 200 सीरियल नंबर के अंदर में है आप तो आपका एडमिशन होगा, नहीं तो उससे ज़्यादा है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। या फिर अगर आप 200 के करीब हैं यानी कि 210 215 के बीच में है तो कोई आदमी ऐसा भी है जो एडमिशन नहीं करवाता है तो उसका जो सीट बच जाएगा उस पर आपका एडमिशन हो सकता है। इसके लिए आपको पहले काउंसलिंग करना पड़ेगा जा करके, जैसा कि आज पेपर में दिया है कि आपको 2 तारीख तक जा कर के आवेदन कर देना है। लेकिन मैं यहाँ पे साइट पे देखता हूँ तो वहाँ से क्या दिखाता है। तो ये हुआ, उसके बाद हम लोग एडमिशन नोटिफिकेशन पे जाके क्लिक करते हैं। तो एडमिशन नोटिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम लोगों को वहाँ से देख लेना है कि क्या है। तो इसमें 150 ही सीट है, तो 150 सीट है तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। फिर अब जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे नामांकन हेतु सूचना प्रपत्र, यानी कि नामांकन के लिए काउंसलिंग करने के लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, या फिर काउंसलिंग का आपको SMS या फिर ईमेल ID या फिर वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोनों तरीका है, लेकिन आपको वहाँ पे जाके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिसका 15 तक डेट है आप 15 से पहले जा करके उसका कर लेंगे, और नामांकन का जो डेट है वो आपका 16 तक है। तो 16 तक जा करके आपको नामांकन कर लेना है। और जो आवेदन देने की तिथि है यानी काउंसलिंग कराने की तिथि है 2 तारीख से स्टार्ट है। 2 तारीख से जा करके आपको आवेदन कर लेना है वहाँ से। थैंक यू। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी तो आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको अगर कोई कमी दिखती है इस वीडियो में तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।